तो दोस्तों कॉलेज वाले स्टूडेंट के सामने अपार आईडी को लेके एक समस्या आ रही है कि वो अपनी अपार आईडी नहीं बना पा रहे हैं। और जब वो अपनी अपार आईडी के लिए अपने पुराने स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाले भी साफ साफ मना कर देते हैं। तो कॉलेज वाले स्टूडेंट अपनी अपार आईडी कैसे बनाएंगे, कहां से बनानी है और किस प्रकार बनानी है और इस समस्या का क्या समाधान है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ ये जो वीडियो है हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए भी खास होने वाली है, क्योंकि अपार आईडी को लेके खास जानकारी आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने देश में एक स्टूडेंट के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की शुरुआत की गई है, जिसे हम शॉर्ट में अपार आईडी बोलते हैं। और अपार आईडी बोले तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसकी ये फुल फॉर्म है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक जानकारी इसके बारे में मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, ये जो अपार आईडी ना हर एक स्टूडेंट को बनाना जरूरी है। भविष्य में इसके बगैर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी काम नहीं होने वाला। अब ये अपार आईडी बनाने के लिए विभाग के द्वारा 3 चरणों की शुरुआत की गई। पहला जो चरण था वो कॉलेज स्टूडेंट के लिए था, दूसरा जो चरण है वो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट का था, और तीसरा जो चरण है वो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट का है। अब यहाँ पे पहला जो चरण है कॉलेज वाले स्टूडेंट का वो पिछले साल ही यहाँ पे समाप्त हो गया। अब जैसे ही कॉलेज वाले स्टूडेंट है अपने कॉलेज के अंदर कोई भी फॉर्म भरते हैं, एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, तो वहां पे अपार आईडी उनसे मांग ली जाती है और उसके बगैर वो फॉर्म भी नहीं भर सकते। कॉलेज वाले उनसे अपार आईडी मांग रहे हैं और उनको पिछले स्कूल में भी भेज रहे हैं। कुछ एक ऐसे कॉलेज वाले साथी हैं। और जब ये स्टूडेंट पहले जिस स्कूल में पढ़ा था और अपनी अपार आईडी लेने के लिए वहां पे जाता है तो स्कूल वाले भी साफ साफ मना कर देते हैं कि भैया हमारे पास आपकी कोई भी अपार आईडी नहीं है। और स्टूडेंट को केवल और केवल निराशा हाथ लगती है। कभी कॉलेज वालों को गाली निकालता है तो कभी स्कूल वालों को गाली निकालता है। तो देखिए, स्टूडेंट को मैं आपको कहना चाहूंगा, यहां पे किसी को गाली निकालने से इसका समाधान नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखिए दोनों ही साथी यहां पे अपनी जगह सही हैं। क्योंकि आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए ये जो अपार आईडी की शुरुआत हुई है वो इसी सेशन से हुई है, सेशन 2024-25 से, जो कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट के स्कूल के माध्यम से वो बनाई जा रही है यूडाइस पोर्टल के द्वारा। तो यहां पे देखिए, आपने तो इस स्कूल में पिछले सेशन में पढ़े थे, तो पिछले सेशन में इस प्रकार की प्रोसेस या प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, तो स्कूल वाले आपको अपार आईडी नहीं देंगे। इसको लेके है उनके साथ किसी प्रकार का आपको यहां पे झगड़ा नहीं करना है, एक बात। इसके अलावा यहां पे देखिए दूसरी बात यह है, तो फिर यहां पे ये आईडी वो कॉलेज वाले स्टूडेंट है वो कहां से प्राप्त करेंगे, कैसे बनेगी उनकी आईडी, आपको बताना चाहूंगा। पिछले सेशन में इसके प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी, तो उस समय एक आईडी की शुरुआत की गई थी और उसका नाम था एबीसी आईडी, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये केवल कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए थी। तो कॉलेज वाले स्टूडेंट को खुद से ही ये अपार आईडी ऑनलाइन बनानी थी। और जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी ना, तो मेरे द्वारा भी इसके बारे में बताया गया था, समझाया गया था, और कैसे ये एबीसी आईडी बनाई जाती है उसका पूरा ट्यूटोरियल है, वीडियो के माध्यम से आपको समझाया गया था। अगर आपने अभी नहीं देखा है, आपको भी अपनी एबीसी आईडी बनानी है तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा कि गुरुजी ने बता दिया तो चलिए जल्दी से और इसकी प्रोसेस कर देते, नहीं, पहले समझिएगा। एक बार गलती हो जाएगी, समस्या में फंस जाओगे। तो ऐसे में देखिए, कॉलेज वाले स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा, फिलहाल आपकी अपार आईडी नहीं बनेगी, आपकी एबीसी आईडी ही बनेगी। एबीसी आईडी आपकी अपार आईडी है। अब ये देखिए विभाग का मामला है, कभी इसको एबीसी आईडी बोलता है, कभी इसको अपार आईडी बोलता है। हालांकि मामला एक ही है। कुछ समय के बाद आपकी जो एबीसी आईडी है ना, वो अपार आईडी में मर्ज कर दी जाएगी। आपके नंबर नहीं बदलेंगे, नंबर तो एक ही आपका यहां पे रहने वाला है। इसलिए आपको यहां पे अपनी एबीसी आईडी बनानी चाहिए। और एबीसी आईडी बनाने से पहले आपके पास अपना खुद का एक डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से है
आपकी अपार आईडी बनने वाली। लेकिन यहां पे एफबीसी आईडी बनाने से पहले यहां पे आपके आधार कार्ड का डेटा एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो डेटा है वो आपके आधार कार्ड से आने वाला। यदि आधार कार्ड में आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपका नाम, पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि, एड्रेस वगैरह वगैरह नहीं है, तो पहले भैया आधार कार्ड को अपडेट करवाएगा। आधार कार्ड मात्र 10 से लेकर 15 दिन में अपडेट हो जाता है। उसके बाद आपको अपनी एफबीसी आईडी बनाना है, और एक बार आपकी एफबीसी आईडी बन जाएगी, उसके बाद डिजी लॉकर से ही आप अपनी आईडी वो डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड से बनेगी, डिजी लॉकर के माध्यम से बनेगी, उसी से आपको यहां पे डाउनलोड है वो करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो देखिए इस समस्या के ये समाधान है, हालांकि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब यहां पे देखिए खास जानकारी बताऊंगा स्कूल वालों के लिए। अब देखिए ये जो अपार आईडी फिलहाल तो स्टूडेंट के लिए बनाई जा रही है, 1 से लेकर 12वीं तक की, सबके यहां पे बनाना कंपलसरी है। अब यहां पे स्कूल वालों को मैं कहना चाहूंगा, देखिएगा जिन जिन स्टूडेंट की आपने अपार आईडी बना दी है उसको अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रख लीजिएगा। खास जानकारी बता रहा हूं, सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि यहां पे मेरे देखने में ऐसा है कि जो स्कूल साथी केवल अपनी फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि यार जल्दी से यूडाइस का काम कंप्लीट कर लो, अपार आईडी बना दो, बस हमारा काम हो गया। अरे भैया ये आपका काम नहीं है, ये बच्चे का भविष्य का सवाल है। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट की अपार आईडी है आपको अपने स्कूल के रिकॉर्ड में भी सुरक्षित रखनी है, उसे आप सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी देखिए भविष्य में कोई भी जो स्टूडेंट है इस प्रकार की जानकारी आपसे मांगेगा तो वो आपको यहां पे देनी पड़ेगी। इसके लिए आप ये नहीं कह सकते आप तो फिलहाल उस स्कूल में पढ़ रहे हो, उस कॉलेज में पढ़ रहे हो, क्योंकि फर्स्ट बार जिस स्कूल से ये आईडी जनरेट होगी यहां पे जिम्मेदार भी वो स्कूल वाला होगा। और यहां पे देखिएगा जैसे ही स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट हो जाती है यूडाइस पोर्टल के माध्यम से, तो उसकी जानकारी है वाया नोटिस का एक फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिएगा और उनके अभिभावकों को भी देना है कि भैया आपके स्टूडेंट की हमने यहां पे अपार आईडी बना दी है और ये स्टूडेंट की अपार आईडी, ताकि भविष्य में गार्जियन भी इसको लेके परेशान नहीं हो और बार बार वो इसके लिए है दूसरी जगह चक्करी नहीं काटे दूसरी स्कूल वालों के लिए, क्योंकि स्कूल वाले भी कि भैया अपने स्कूल में चलिए इसकी अपार आईडी बना देते हैं, क्योंकि ये परमानेंट नंबर है, एक ही नंबर है, एक ही आईडी जनरेट होगी तो बार बार ये क्रिएट भी नहीं होगी, क्योंकि ये आधार कार्ड से क्रिएट हो रही है। और जब आधार कार्ड से आप दोबारा बनाने की कोशिश करोगे ना तो ये डुप्लीकेट है, वैसे ही पोर्टल है ऑटोमेटिक वो दिखा देगा। तो रिकॉर्ड में रखिएगा, गार्जियन को भी सूचित कीजिएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को भी इसके बारे में आपको यहां पे सूचित करना है। तो यहां पे देखिए जो कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि यहां पे देखिए अपार आईडी है तो वैसे तो देखिए स्कूल के माध्यम से बनाई जाती है, तो स्कूल वाले स्टूडेंट तो स्कूल के माध्यम से बनाएंगे और कॉलेज वाले जो स्टूडेंट है खुद है अपने लेवल पे एफबीसी का जो पोर्टल है उसके माध्यम से आपको यहां पे बनानी है। आशा रखता हूं ये बात अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसको लेके आपके सामने किसी प्रकार का कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में। और अपार आईडी को लेके हमारे स्कूल साथियों के सामने और भी कोई समस्या आ रही है तो वो भी मुझे जरूर बताएगा, आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।